गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं वर्ग की हिंदी की कक्षा में पर्वत प्रदेश में पावस का मतलब वर्षा ऋतु होता है। पहाड़ी इलाके में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वहाँ का प्राकृतिक जो छवि होता है वो बिल्कुल बदलता हुआ पल पल में दिखाई देता है। उसी के बारे में ये कविता है। कह रहा है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यानी पहाड़ी इलाकों में जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वहाँ का परिवर्तित जो बदला हुआ जो रूप होता है वो पल पल में बदलता रहता है। यानी वहाँ का जो दृश्य है पेड़ पौधों का, वो पल पल बदलता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है मने देख रहा है बार बार, नीचे जल में निज निज मने अपना, महा आकार मने अपना चेहरा। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से जो पहाड़ है अपने नीचे बहने वाले तालाब रूपी दर्पण में अपना चेहरा जो है सुमन दृग मने आँख को फाड़ फाड़ करके, यानी एकटक लगा करके अपने तालाब में नीचे बहने वाले जल में अपना चेहरा को निहार रहा है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पहाड़ ऊपर होता है और उसके नीचे सटे हुए जो है तालाब बहता है, पानी से लबालब भरा हुआ रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ जो है ऊपर से अपने चेहरे को तालाब में निहार रहा हो, अवलोक रहा माने देख रहा हो। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, उसके नीचे दर्पण जैसा स्वच्छ पानी का बहता हुआ तालाब जो है उसके चरणों में बहता रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से जो पहाड़ है अपने चेहरे को बार बार पानी में, तालाब में निहार रहा हो, दर्पण रूपी तालाब में देख रहा हो। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर माने झरना होता है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि गिरी का गौरव, यानी गिरी माने पहाड़ का गौरव जो है पल पल जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब जो है गिरी का गौरव गाता हुआ नजर आता है। मद में यानी मदमस्ती में, खुशी में जो है उत्तेजित होकर के मोती की लड़ियों से सुंदर, यानी मोती जैसे लगता है कि मोती जैसे सुंदर झाग जो निकलते हैं झरने में, वो मोती जैसा चमकते हुए नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालाब का जो झाग है वो मोती के बूंदों में बदला हुआ है। मोती के बूंदे जैसा स्वच्छ उजले झाग जो है, जो तालाब में बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो मोती की लड़ियों जैसे लगते हैं। गिरिवर के उड़ से उठ कर ऊंच आकांक्षाओं से तरुवर माने वृक्ष झांक रहे नीरव माने लगातार नभ पर। अनिमेष का मतलब लगातार बिना पलक गिराए, अटल कुछ चिंता पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत जो है आकाश में जो है चिंतित होकर के कुछ अपनी आकांक्षाओं से, यानी इच्छाओं को लेकर के पेड़ पौधे जो हैं आकाश की ओर जो है लगातार कुछ सोचते हुए देख रहे हैं, झांक रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद माने जो है बादल के पर। यानी ऐसा प्रतीत होता है आंधी तूफान आने पर पहाड़ी इलाकों में ऐसा प्रतीत होता है जैसा लगता है कि एकाएक जो है पेड़ पौधे उखड़ करके आकाश में उड़ गए हों। वहाँ कभी पेड़ टूटा हुआ दिखाई देता है तो कभी पेड़ों की डालियाँ जो हैं झुक जाती हैं। बारिश होने के कारण, आंधी तूफान आने के कारण वहाँ का पल पल जो है परिवेश जो है वो बदला हुआ नजर आता है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा प्रतीत होता है कि शेष जो है निर्झर, झरना का जो शेष है वो टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा प्रतीत होता है पहाड़ों के जो पेड़ पौधे टूट करके जो नीचे गिरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी पर आकाश ही टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय साल का पेड़ जो है ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में गिर करके जो है धंस गया है, विलीन हो गया है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान
जो इंद्र हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रजाल खेल रहे हों, यानी तालाब रूपी जल में जो है ऊपर से पेड़ पौधों को गिरा करके पानी में जो तैरते हुए पौधे नज़र आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान इंद्र वर्षा रूपी इंद्र का जाल खेल रहे हों, यानी खेल खेल में अपनी मस्ती में जो है पानी में जो पौधे विचरते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ जो है बहते हुए जो नज़र आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है आंधी तूफान में पर्वतीय इलाकों में कि भगवान इंद्र जो हैं इंद्रजाल खेल रहे हों, यानी पानी बरसा बरसा करके जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हों। यही इस कविता का भावार्थ है, अर्थ है। आप सभी वीडियो को देखेंगे और कोई समस्या हो तो पूछेंगे। धन्यवाद।